लोगों का उत्साह और उमंग देखते ही बनता है और जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को पूरा कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, बहुत आपकी मेहनत लगी और वो हमें दिखाई भी दे रहा है। मेहनत तो लगी भाई। मेरा नाम डॉक्टर निशी सिंह है, मैं एलान मोदी कम्युनिकेशंस की हेड हूँ। ये आइडिया इतना छोटा सा शुरू हुआ था और हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि बढ़ते बढ़ते हमारे साथ इतने लोग बढ़ जाएंगे कि कहाँ तो हम 10-20 लोगों का ये एक दिल में उत्साह जगा के मोदी जी आ रहे हैं तो उनको वेलकम करना चाहिए कम्युनिटी की वजह से की तरफ से। और बढ़ते बढ़ते 150 के करीब कम्युनिटी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके बंगाल तक सब जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो वो एक जो छोटा सा बीज बोया था, आज देखिए कैसे फल रहा है। तो अभी आप देखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एक छोटा भारत यूएई में समा गया है। और आपको शायद आपके दर्शकों को मालूम ना हो कि भारतीय मूल के निवासियों का ये सबसे बड़ा जमघट है यूएई में। वी आर 3.6 मिलियन ऑफिशियली और वो जो पासपोर्ट होल्डर्स है इंडिया के। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और यही तो संस्कृति है, भारत की यही विरासत है। इसी संस्कृति को और संजोने का काम किया। मैम बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। किस तरह से ये आयोजन हुआ, कैसे आपने लोगों को जोड़ा और इतना बड़ा इवेंट जिसको हम देख रहे हैं अभी? So when we got the message first from the PMO, they had asked us to do a program for the Alan Modi and Modi ji is coming. So we decided to bring some celebrity. But from the PMO, they said that you are our celebrity. The Indian community here is our celebrities. So we decided to do this program. We just started 3 weeks back, all the practice. We invited everybody from the community to do the audition. After doing the audition only, we selected the dancers and the singers, and we are doing a magical program this evening. You will just wait and see. There is a lot of surprise elements also in this. I saw that lots of colors, lots of community. What is the entire concept about? Yeah. So it is just not a program where you plug in and plug out dance and music. It is a theme. It is a storyboard, and we are going according to a script prepared by myself. And we are planned it in such a way that we are showing the culture of India as well as the UAE and India bond and the Vishwamitra concept which our Modi ji is promoting, which means Vishwamitra, the global friendship to all nations. So this is the concept basically we are showing in this program. Could you please elaborate about the procession, because I saw Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, every state of India. So this is organized by Riddhi, who is from Abu Dhabi, our team member, and she's the one who completely organized this whole procession. So I will ask you to ask her this question. Yeah, you're sure. So this was a dream that we want to show India in UAE. So this is just a dream which comes true. The concept is about India in UAE. हाँ, और अनेकता में एकता, और हमारी फ्रेंडशिप तो अब यूएई के साथ है, तो हमने सबको मिला के यूएई की धरती पे इंडिया खड़ा कर दिया। और हम देख रहे हैं ये भारत यहाँ पर नजर आ रहा है, वंदे मातरम के जयकारे हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार है और यही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। अब प्रगाढ़ संबंध हो रहे हैं यूएई और भारत के, इस प्रगाढ़ता में कैसा आप भविष्य देखती हैं भारतीय लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जो लंबे समय से यहाँ कार्य कर रहे हैं? बहुत ही मजबूत। पहले शायद हमको इतना मान सम्मान नहीं मिल रहा था जो अब मिल रहा है, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। तो ये आप देख सकते हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर हूँ पेशे से। हम लोगों की इतनी रिस्पेक्ट हमेशा से रही है, तभी तो हम यहाँ आके बस गए हैं। मगर जो फर्क हमने पिछले 10 सालों में देखा है, और मैं शुरू से सरकारी नौकर रही हूँ, पहले गवर्नमेंट ऑफ दुबई के लिए, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ यूएई के लिए। पहली बार कुछ साल पहले हमें बाकायदा यूएई गवर्नमेंट से हैप्पी दिवाली की ईमेल भेजी गई। मतलब हम तो दंग रह गए कि इतने साल से शान से शौक से दिवाली जरूर मना रहे थे, मगर ऑफिशियल लेवल पे आना, उसके बाद एक मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस कॉन्स्टिट्यूट की गई, उसके बाद तो आपको पता ही है कि फिर जमीन मिली, फिर मंदिर बना और मोदी जी आ रहे हैं, तो फिर कम्युनिटी को लेकर भी उत्साह है बहुत ज्यादा। 2015 में जब मोदी जी ने हमको संबोधित किया था दुबई में, उस समय उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी मंदिर की जमीन की। हम लोग तो मतलब बिल्कुल दंग रह गए थे, कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस देश में हमको बाकायदा जमीन मिलेगी, वो भी मंदिर बनाने के लिए। फिर 2018 में जब
मोदी जी आए तो ओपेरा हाउस में उन्होंने पाम के लीव्स में से मंदिर का जब अनावरण किया मॉडल का, मैं तो फूट के रो पड़ी थी उस दिन ओपेरा हाउस में, बिकॉज मंदिर जो मतलब 7 गोपुरम वाला मंदिर हम कभी सोच नहीं सकते थे सपने में। मतलब मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये आपको बयान करते हुए। तो आप मतलब, और आप देखिए 2015 फिर 2018 और 2024, मतलब पूरे 2018 10 फरवरी को मंदिर का अनावरण हुआ था मॉडल का, और आप देखिए मंदिर तैयार है। तो अब मोदी जी आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, आप शायद महसूस कर सकते हैं यहाँ पे सबके दिलों की धड़कन। अयोध्या से लेकर यहाँ तक हम वो महसूस कर सकते हैं। भारतीय समुदाय तैयार है, प्रधानमंत्री का इंतजार है और यहाँ का जोश कम नहीं होने वाला है। ऐलान मोदी के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, भारत माता की जय के साथ इंतजार है आपसे। यहाँ से आपको हर तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ। लोगों का उत्साह और उमंग देखते ही बनता है, और जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को पूरा कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, बहुत आपकी मेहनत लगी और वो हमें दिखाई भी दे रहा है। मेहनत तो लगी भाई। मेरा नाम डॉक्टर निशी सिंह है, मैं ऐलान मोदी कम्युनिकेशंस की हेड हूँ। ये आइडिया इतना छोटा सा शुरू हुआ था और हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि बढ़ते बढ़ते हमारे साथ इतने लोग बढ़ जाएंगे कि कहाँ तो हम 10-20 लोगों का ये एक दिल में उत्साह जगा के मोदी जी आ रहे हैं तो उनको वेलकम करना चाहिए कम्युनिटी की वजह से की तरफ से, और बढ़ते बढ़ते 150 के करीब कम्युनिटी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके बंगाल तक सब जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो वो एक जो छोटा सा बीज बोया था आज देखिए कैसे फल रहा है। तो अभी आप देखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एक छोटा भारत यूएई में समा गया है। और आपको शायद आपके दर्शकों को मालूम ना हो कि भारतीय मूल के निवासियों का ये सबसे बड़ा जमघट है यूएई में। वी आर 3.6 मिलियन ऑफिशियली, और वो जो पासपोर्ट होल्डर्स है इंडिया के। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और यही तो संस्कृति है, भारत की यही विरासत है। इसी संस्कृति को और संजोने का काम किया। मैम बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। किस तरह से आयोजन हुआ, कैसे आपने लोगों को जोड़ा, और इतना बड़ा इवेंट जिसको हम देख रहे हैं अभी? So when we got the message first from the PMO, they had asked us to do a program for the Helen Modi and Modi ji is coming. So we decided to bring some celebrity. But from the PMO, they said that you are our celebrity. The Indian community here is our celebrities. So we decided to do this program. We just started 3 weeks back, all the practice. We invited everybody from the community to do the audition. After doing the audition only, we selected the dancers and the singers, and we are doing a magical program this evening. You will just wait and see. There is a lot of surprise elements also in this. Lots of colors, lots of community. What is the entire concept about? Yeah. So it is just not a program where you plug in and plug out dance and music. It is a theme. It is a storyboard, and we are going according to a script prepared by myself. And we are planned it in such a way that we are showing the culture of India as well as the UAE and India bond, and the Vishwamitra concept which our Modi ji is promoting, which means Vishwamitra, the global friendship to all nations. So this is the concept basically we are showing in this program. Could you please elaborate about the procession, because I saw Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, every state of India. So this is organized by Riddhi, who is from Abu Dhabi, our team member, and she's the one who completely organized this whole procession. So I will ask you to ask her this question. Yeah, you're sure. So this was a dream that we want to show India in UAE. So this is just a dream which comes true. The concept is about India in UAE. हाँ, और अनेकता में एकता, और हमारी फ्रेंडशिप तो अब यूए के साथ है, तो हमने सबको मिला के यूए की धरती पे इंडिया खड़ा कर दिया। और हम देख रहे हैं ये भारत यहाँ पर नजर आ रहा है, वंदे मातरम के जयकारे हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार है, और यही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। अब प्रगाढ़ संबंध हो रहे हैं यूएई और भारत के। इस प्रगाढ़ता में कैसा आप भविष्य देखती हैं भारतीय लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जो लंबे समय से यहाँ कार्य कर रहे हैं? बहुत ही मजबूत। पहले शायद हमको इतना मान सम्मान नहीं मिल रहा था जो अब मिल रहा है, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। ये आप देख सकते हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, हम लोगों की इतनी रिस्पेक्ट हमेशा से रही है, तभी तो हम यहाँ आके बस गए हैं। मगर जो फर्क हमने पिछले 10 सालों में देखा है, और मैं शुरू से सरकारी नौकर रही हूँ, पहले गवर्नमेंट ऑफ दुबई के लिए, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ यूएई के लिए। पहली बार कुछ साल पहले हमें बाकायदा यूएई गवर्नमेंट से हैप्पी दिवाली की ईमेल भेजी गई। मतलब हम तो दंग रह गए कि इतने साल से शान से शौक से दिवाली जरूर मना रहे थे, मगर ऑफिशियल लेवल पे आना, उसके बाद एक मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस कॉन्स्टिट्यूट की गई, उसके बाद तो आपको पता ही है कि फिर जमीन मिली, फिर मंदिर बना और मोदी जी आ रहे हैं, तो फिर कम्युनिटी को लेकर भी उत्साह है बहुत ज्यादा। 2015 में जब मोदी जी ने हमको संबोधित किया था दुबई में, उस समय उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी मंदिर की जमीन की। हम लोग तो मतलब बिल्कुल दंग रह गए थे, कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस देश में हमको बाकायदा जमीन मिलेगी, वो भी मंदिर बनाने के लिए। फिर 2018 में जब मोदी जी आए तो ओपेरा हाउस में उन्होंने पाम के लीव्स में से मंदिर का जब अनावरण किया मॉडल का, मैं तो फूट के रो पड़ी थी उस दिन ओपेरा हाउस में, बिकॉज मंदिर जो मतलब 7 गोपुरम वाला मंदिर हम कभी सोच नहीं सकते थे सपने में। मतलब मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये आपको बयान करते हुए, तो आप मतलब, और आप देखिए 2015 फिर 2018 और 2024, मतलब पूरे 2018 10 फरवरी को मंदिर का अनावरण हुआ था मॉडल का, और आप देखिए मंदिर तैयार है। तो अब मोदी जी आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, आप शायद महसूस कर सकते हैं यहाँ पे सबके दिलों की धड़कन। अयोध्या से लेकर यहाँ तक हम वो महसूस कर सकते हैं। भारतीय समुदाय तैयार है, प्रधानमंत्री का इंतजार है और यहाँ का जोश कम नहीं होने वाला है। ऐलान मोदी के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। भारत माता की जय के साथ इंतजार है आपसे। यहाँ से आपको हर तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ।